हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रश्मि क्लासेस। आज मैं करने वाली हूँ क्लास 11 का एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। तो हमने इससे पहले की क्लास में अध्याय 1, 2, 3 को डिस्कस किया था। आज हम अध्याय 4 प्राणी जगत को डिस्कस करते हैं। तो हमारे इस प्राणी जगत में है वर्गीकरण का आधार तथा प्राणियों का वर्गीकरण। तो हम लोग इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूप में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्राणियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समिति, परगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। 4.1.1 संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार के कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उसमें कोशिकाओं का कार्य संगठित होकर उत्तक के रूप में कार्य करती है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें उत्तक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार के जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण एवं पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुहा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का है, खुला तथा बंद। फर्स्ट है खुले परिसंचरण तंत्र। तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं उत्तक इसमें डूबे रहते हैं। और नेक्स्ट है बंद परिसंचरण तंत्र। रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनियां, सिरा एवं कोशिकाएं। 4.1.2 सम्मिति। प्राणियों को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इस पंचमुखता असम्मिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 संपूर्ण भागों में विभाजित नहीं करती है तो उसे अरीय समिति कहते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा, टिनोफॉर्म। किंतु एनिलिडा, ऑर्थोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 संपूर्ण दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं, जिसे चित्र 4.1 ब में दर्शाया गया है। अगर इसके सेंटर से एक रेखा गुजारी जाए तो इसके दाएं और बाएं 2 बराबर भाग में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है 4.1.3 द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एक्टोडर्म, वे द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे सिलेंट्रेट। ये स्ट्रक्चर द्विकोरिक का है, जिसमें कोशिका बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा में बटा रहता है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है, त्रिकोरिक कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस से रज्जुकी तक। 4.2 ब के चित्र में दर्शाया गया है। इसका ये वाला बाह्य त्वचा है, ये भीतरी त्वचा है और ये है इसके बीच का मीजोडर्म। नेक्स्ट है 4.1.4 परगुहा या सीलोम। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को
परगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिलिडा, मोलास्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा के बीच बिखरे हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूटगुही कहते हैं, जैसे एस्केलमैंथीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुही कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस। इसे 4.3 स में दिखाया गया है। 4.3 अ में हमें परगुहा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। 4.ब में दिखाया गया है कूटगुही स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें मीजोडर्म क्या होता है, थैली के समान फैले रहते हैं, और ये है अगुही का स्ट्रक्चर। 4.1.5 खंडी भवन या सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पूर्ण आवृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन या सेगमेंटेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडी अवस्था कहलाती है। 4.1.6 पृष्ठरज्जु। सलाका रूपी पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ स्थल पर बनती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणियों को रज्जुकी यानी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जुकी रहित प्राणी को अरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो हमने देखा कि प्राणी के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है। तो पहला है संगठन के स्तर, दूसरा है समिति, तीसरा है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, फोर्थ है परगुहा, फिफ्थ है सेगमेंटेशन का आधार और सिक्स्थ है पृष्ठ रज्जु का आधार। तो इस तरह हम लोग प्राणियों का वर्गीकरण इन आधारों के बेसिस पर करते हैं। 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिनका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। 4.2.1 संघ पॉरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, सामान्यतः लवणीय एवं असमिति होते हैं। ये सब आधे बहुकोशिक प्राणी हैं, जिसका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइड या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। कोशिकाओं में पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणियों में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभयलिंगी श्रीयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों ही एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति वाली लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन, स्पंजिला तथा यूस्पंजिया। ये चित्र पॉरीफेरा के साइकन, स्पंजिला तथा यूस्पंजिया का है। 4.2.2 संघ सिलेंड्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाली सममिति प्राणी है। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार के पकड़ने में सहायक होती है। नाइडेरिया में उत्तक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिक होता है। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनीय गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पालिप तथा मेडूसा से बना है। पालिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है, जैसे ऑरेलिया या जेलीफिश। ये है सिलेंड्रेटा के उदाहरण, जिसका चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। जैसे बेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनेट्यूला, गोर्गोनिया, तक्ष तथा मेंड्रीना। 4.2.3 संघ टीनोफोर।
टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। ये सभी समुद्री वासी अरीय समिति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षांबिक अंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतः कोशिका तथा अंतरा कोशिका दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है नर तथा मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वावस्था नहीं होती। उदाहरण प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। ये चित्र टूनोप्लाना का है जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। 4.2.4 संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसे चिपटे कृमि भी कहते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठधार रूप से चिपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चिपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चिपटे कृमि द्विपार्श्वी सममिति त्रिकोरिक तथा परगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। नर तथा मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया जिसे फीता कृमि कहते हैं और फेसियोला जिसे पर्ण कृमि कहते हैं। ये चित्र प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण है जिसमें ये है फीता कृमि और ये है पर्ण कृमि। 4.2.5 संघ एस्केहेल्मिन्थेस गोल कृमि जिसे कहते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्वी सममितीय त्रिकोरीय तथा कूटपरगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं जिसे एक लिंगी श्रीय कहते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्केरिस जिसे गोल कृमि कहते हैं, वुचेरिया जिसे फाइलेरिया कृमि कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा जिसे अंकुश कृमि कहते हैं। ये एस्केहेल्मिन्थेस का उदाहरण है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं और मादा लंबी होती है नर की अपेक्षा। 4.2.6 संघ एनिलिडा। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करता है तथा द्विपार्श्व समिति होते हैं। ये त्रिकोरिक कर्मिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुहीय प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है, इसलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद यानी पैरापोडिया पाया जाता है जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्क परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। नेरिस एक जलीय एनिलिडा है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, लेकिन केचुए तथा जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरिटिमा जिसे सामान्य भाषा में केचुआ कहते हैं तथा हीरोडिनेरिया जिसे रक्त चूषक जोक कहते हैं। ये स्ट्रक्चर एनिलिडा के उदाहरण का है जो एक है नेरिस तथा दूसरा है हीरोडिनेरिया। 4.2.7 ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा ही है। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्वी सम्मिति त्रिकोरिक विखंडित तथा परगुही प्राणी है। ऑर्थोपोडा का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका होता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। ऑर्थोस का मतलब होता है संधि
और पोडा का मतलब होता है उपांग। इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसन नालिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र, संतुलन पुटी उपस्थित होता है। उत्सर्जन मैल पीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। नर तथा मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस, जिसे सामान्य भाषा में मधुमक्खी कहते हैं। 4.2.1 संघ मोलास्का। मोलास्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय तथा जलीय अथवा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोरिक तथा परगुही प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशियां, पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकत के ऊपर परावर बनाती है। कुकत तथा परावर के बीच के स्थान को परावर गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा यानी रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर तथा मादा पृथक होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला, जिसे सेब घोगा कहते हैं। ये चित्र है मोलास्का के एग्जाम्पल, जिसमें है ये पाइला और ये वाला है ऑक्टोपस। 4.2.9 संघ एकाइनोडर्माटा, जिसे सूल युक्त प्राणी कहते हैं। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्माटा यानी सूल युक्त प्राणी है। सभी समुद्री वासी है तथा अंततंत्र स्तर का संगठन होता है। वैस एकाइनोडर्माटा अरीय रूप से सम्मिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होता है। ये सब त्रिकोरिक तथा परगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो चलन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर तथा मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष तथा मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण स्टेरियस, जिसे तारामीन कहते हैं। ये एग्जाम्पल एकाइनोडर्माटा का है। ये तारामीन है और ये भंगुर तारा। 4.2.10 संघ हेमिकॉर्डेट। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले केसुरिकीय संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेट के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान रचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव है, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से समिति त्रिकोरिक तथा परगुही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सूंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा सूंड ग्रंथि इसके उत्सर्जित अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बैलेनोग्लोसस तथा सैकोग्लोसस। यह है एग्जाम्पल ब्लैनोग्लोसस का, जो संघ हेमिकॉर्डेट में आता है। नेक्स्ट संघ कॉर्डेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।